हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सीरीज़ आपकी यूपी पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी सुपर टेट इन एग्जाम्स के लिए स्पेशली बनाई गई है, क्योंकि इनमें जो है करंट अफेयर्स आपका 8 से 10 महीने का हम कवर करवाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं रहेगा। तो यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हमने लिया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर होती चली जाए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखिए आज का। जून 2019 में जारी पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2018 में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, आपका जो गांव है, जो टाउन है, या फिर आपका जो शहर है, आपके यहाँ पुलिस चौकियाँ भी होंगी, पुलिस स्टेशंस भी होंगे। जब कभी आपके गांव में कोई घटना घटित होती है तो आप जो है सीधा तहरीर के लिए जाते हैं पुलिस चौकी। अगर पुलिस चौकी में जो है हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है पुलिस स्टेशन, यानी एफआईआर फिर होती है। अगर हम देखें कि आपके इलाके में या जिन इलाकों की वो पुलिस चौकियाँ या पुलिस स्टेशंस वो लगते हैं, उनमें जो अपराध या जो केसेस दर्ज हुए हैं उन पर कितनी तेज़ काम होता है, उन एफआईआर्स का, उन विवादों का कितनी तेज़ निपटारा होता है, कानून व्यवस्था उस एरिया में किस तरह से मेंटेन करके रखी है उस पुलिस स्टेशन ने, इन सभी चीज़ों को मानक बना करके भारत में जो है कुल 15,666 पुलिस स्टेशंस का सर्वे किया गया है। उनकी गुणवत्ता चेक की गई है, क्वालिटी चेक की गई है। अपराध के मामले में या जो विवाद दर्ज हुए हैं उनको निपटारे के मामले में उनकी जो है रैंकिंग आई है। तो इतने स्टेशंस में से कुल 87 पुलिस स्टेशंस की रैंकिंग की गई है। और इसी रैंकिंग में पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2018 में राजस्थान का जिला है बीकानेर। बीकानेर में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है कालू। कहाँ पर है ये? बीकानेर। बीकानेर में कहाँ? बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये फर्स्ट पोजीशन इसको प्राप्त हुई है, पहला स्थान इसको मिला है इस पुलिस स्टेशन को। अगर हम सेकंड की बात करें तो कैंपबेल बे सेकंड स्थान पर है इन पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2018 में। ये अंडमान निकोबार का एक पुलिस स्टेशन है। और अगर थर्ड नंबर की हम बात करें तो फरक्का, इसे आप जानते हैं, ये फरक्का मुर्शिदाबाद में है, पश्चिम बंगाल में है या वेस्ट बंगाल में। तो ये हो गए टॉप 3। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है इन 87 पुलिस स्टेशन की रैंकिंग में? तो एक शामली नाम आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शामली। शामली में एक पुलिस स्टेशन है बाबरी स्टेशन। इस पुलिस स्टेशन का नाम है बाबरी पुलिस स्टेशन या बाबरी स्टेशन। इसको 13वीं पोजीशन प्राप्त हुई है। और ये 13वीं के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इस पुलिस स्टेशन को, ये याद रखेंगे। तो अगर आपसे सवाल पूछे जून 2019 में पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2018 में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आंसर होगा बाबरी स्टेशन जो है, ये बाबरी पुलिस स्टेशन को मिला है। अगर इसको आप देखें ओवरऑल रैंकिंग में तो ये 13th पोजीशन पर है। यूपी में देखें तो पहली पोजीशन पर है। ये हो गया करंट अफेयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगर इसमें देखें, लास्ट में देखें 86वां 86 किसको मिला है? 86 पोजीशन पर है कौन? ये मेघालय का है मदान रेटिंग स्टेशन। और अंतिम स्थान पर रहा है, अंतिम भी याद रख लीजिए, लास्ट में याद रख लीजिए, बिहार का है। बिहार में साहबगंज स्टेशन है एक, आप जानते होंगे, साहबगंज। इसको 87वीं पोजीशन मिली है। 86 में आप याद रख सकते हैं, ये है मदान रेटिंग, इसको मिला 86वां। तो ये सारे करंट अफेयर्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, जिसको आप ट्रैफिक कह रहे हैं, इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर के 2018 के मध्य, यानी इन 18 सालों में इसके मध्य किस देश में जो है सर्वाधिक बाघों के अवशेष की बरामदगी हुई है? मतलब जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनके फॉसिल्स मिले हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा देश है जिसमें ये पाए गए हैं? तो वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक, इसका मतलब है द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक, इसका नाम है ये। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इनको एक तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों संस्थाएं मिलकर इसको सहयोग करती हैं। और ये रिपोर्ट जारी हुई है 2000 से लेकर के 2018 तक, लगभग 19 साल इसको कंप्लीट हुए। 19 साल के बाद में ये अवशेष देगा किन देशों में जो है बाघों के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं। तो इसकी रैंकिंग है अपने अलग अलग देशों की।
तो ये रिपोर्ट भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघों के अवशेष वो मिले हैं भारत में। कितने हैं 463 मामले हैं। सेकंड नंबर पे मिले हैं चाइना में 126 मामले हैं। तो ये दोनों याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल तो ए, और सेकंड नंबर पे पूछे तो चाइना में 126। अगला सवाल देखेंगे। 2019 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स, इसके द्वारा जारी विश्व के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है, और इनको आप जानते भी हैं। अब इस रैंकिंग को भी समझ लीजिए, क्योंकि फोर्ब्स की ये एक रैंकिंग की गई है, एक अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स, इसके द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता जो हैं, द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2019 की सूची में सबसे पहले स्थान पर हैं अमेरिका के एक्टर हैं ये ड्वेन जॉनसन। पहले स्थान पर हैं ड्वेन जॉनसन, इसको याद रखेंगे आप। और दूसरे स्थान पर हैं क्रिस हेम्सवर्थ, तीसरे स्थान पर हैं रॉबर्ट जॉन डॉनी। अगर आप चौथे स्थान की बात करें तो वो हैं अक्षय कुमार, फोर्थ प्लेस पर हैं ये। और अक्षय कुमार की जो इनकम है सालाना वो है $65 मिलियन। $65 मिलियन अक्षय कुमार की इतनी कमाई है एक साल की, और ये फोर्थ पोजीशन पर है ओवरऑल। और अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये भारत में पहले स्थान पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पर हैं। तो इसके बाद जो जैकी चैन 5वें स्थान पर हैं, 5वें स्थान पर ओवरऑल सभी में जितने भी एक्टर्स हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। जलवायु परिवर्तन के कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से समाप्त होने वाला पहला आइसलैंड का ग्लेशियर कौन सा है। देखिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से समाप्त होने वाला पहला ग्लेशियर है ओकजोकुल। ओकजोकुल ये कहाँ पर है, आइसलैंड में जो सब आर्कटिक रीजन है उसी में ये द्वीप पर है। आप जानते हैं बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहा जाता है। और ये ग्लेशियर इतनी ज़्यादा है इनके ऊपर, यानी अगर हम देखें आइसलैंड में हर साल जो है 11 बिलियन टन जो है बर्फ़ पिघलती रहती है। और ये ऐसा ग्लेशियर था जो बिल्कुल पूरी तरह से पिघल के समाप्त हो गया है। तो IUCN जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, IUCN ने जो है एक लेख उसमें एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें इसने बताया जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज अभी बढ़ रही हैं, उनकी जो वर्तमान दर है जिस तरह से वो इंक्रीज़ हो रही है, विश्व के लगभग आधे से ज़्यादा जो ग्लेशियर हैं ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अपने आप में ये पहला केस है, इसका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं बैठक 2019 में हुई है, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो ये ब्रिक्स देश में जो है ब्रिक्स BRICS, तो इसमें 5 देश हैं एक्चुअली। देखिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें BRICS, इस ब्रिक्स को 2009 में बनाया गया था और ये 5 देशों का एक ग्रुप है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक ग्रुप है। और इन 5 देशों के जो पर्यावरण मंत्री है उनकी ये 5वीं बैठक है 2019 में हुई है। ये बताना है कहाँ पर हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा साओ पाउलो, ब्राज़ील में ये जो 5वीं बैठक है इसकी ये हुई है। अब ये हुई क्यों है, जो ये ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्री हैं, महानगरों में पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ब्राज़ील आंसर रहेगा। साओ पाउलो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। इसको बोलेंगे हम 5th, अगर इंग्लिश में पूछेगा इसको 5th ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट मीटिंग। 5th ब्रिक्स मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट मीटिंग कहाँ पर है, ब्राज़ील में, साओ पाउलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए सब सिलेक्टिव हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को रखा गया है, क्योंकि जहाँ पर भारत का स्थान या भारत के राज्यों का उनसे जुड़े हुए प्रथम स्थान, इस तरह की भारत की इन्वॉल्वमेंट जहाँ जिन क्वेश्चंस जिन करंट इवेंट्स में है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ शामिल किए हैं। तो वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म है एक क्वाक्वेरेली साइमंड्स, QS या क्वाक्वेरेली साइमंड्स, ये कहाँ पर है, इसको ये QS है ना कि US। इसने जो है छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची जारी की है। इस सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जैसे ही हम विश्व में शहर को देखेंगे उस तरह हम भारत के देखेंगे, भारत के शहर भी क्या शामिल किए गए हैं। तो इस सूची में टोटल 120 सिटीज़ को शामिल किया गया है, 120 शहरों को। क्यूएस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2019 है ये, इसको याद रखेंगे। क्यूएस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग, इसमें 120 शहरों को शामिल किया गया है। और छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों में जो शीर्ष स्थान पर जो टॉप 10 में आते हैं उसमें पहला स्थान मिला है लंदन को।
लंदन शहर को मिला है। लंदन कहाँ पर है आप जानते हैं, यूके में है, तो पहली पोजीशन पर है लंदन। अगर दूसरी की हम बात करें उसमें है टोक्यो, सेकंड नंबर पे है। टोक्यो कहाँ है, जापान में है। और तीसरे नंबर पे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगर हम भारत की बात करें तो पहला पहला दूसरा तीसरा आप जो है, पहला है लंदन, दूसरा है टोक्यो और तीसरा है मेलबर्न। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब भारत का भी देखिए, इन टॉप 100 में अगर देखें क्या भारत के शहर भी कोई शामिल हुए हैं? जी हाँ, भारत के 4 शहर शामिल हुए हैं हमारे भारत के। एक है बेंगलुरु, याद रखिएगा बेंगलुरु टॉप पर है। टॉप पर किस है, भारत में टॉप पर है। पहली पोजीशन पर तो हम वहाँ देख चुके हैं ऑलरेडी, लंदन है। लेकिन अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु को 81वां स्थान मिला है, 81वां। मुंबई को अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जो है 85वीं पोजीशन पर है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 113वें स्थान पर है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई 115वें स्थान पर है। तो ये भारत के 4 शहर शामिल। अगर आपसे पूछेगा विश्व के सबसे बेहतर शहरों में, जो कि क्यूएस ने बेस्ट सिटीज की रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत के कितने शहर शामिल हुए? आंसर 4। कौन कौन से? बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 2019 को विश्व संसाधन संस्थान द्वारा जारी एक्वेडक्ट वाटर रिस्क एटलस रिपोर्ट में 17 संवेदनशील जल संकट ग्रस्त देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ जल संकट से घिरे हुए जो देश हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकर के, उनकी ही यहाँ पर बात की गई है। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग 13th पोजीशन पर है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक 2019 में अजरबैजान में संपन्न हुई थी। एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। चलिए, पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, 30 जून से 10 जुलाई के बीच में अजरबैजान की राजधानी बाकू में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक हुई। बिल्कुल स्टेटमेंट पहला सही है। ये इसको भी याद रख सकते हैं, अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो गया ये, कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 43वीं बैठक कहाँ पर हुई? अजरबैजान में। अजरबैजान में किस जगह पर? बाकू में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अगला क्वेश्चन है, और इस बैठक में जो डिसीजन लिया गया है, इस बैठक में वर्ल्ड के 29 नई साइट्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2019 में शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर अभी तक बात करें हम, जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, इसमें विश्व विरासत स्थल जो होते हैं, ये अगर 10 जुलाई 2019 तक बात करें, इसमें कितने शहर हो चुके हैं या कितनी साइट्स ऐसी हो चुकी हैं जो अभी इस सूची में शामिल है? टोटल जो देशों को शामिल किया गया है, इसमें 167 देशों में 1121 स्थल या 1121 साइट 2019 तक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसमें जो है 29 तो जो अभी ऐड की गई हैं, किसमें? 2019 में, वो भी ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये वाला भी ठीक है। भारतीय शहर जयपुर को सांस्कृतिक स्थल के तौर पर शामिल किया गया है। इसी में जो है भारतीय स्थल जयपुर को भी इस सूची में शामिल किया गया है। लेकिन जयपुर विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने वाला 38वां भारतीय विरासत स्थल है। तो भारत में टोटल साइट्स कितनी हो गई जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं? 38वां कौन सा है? जयपुर मतलब राजस्थान में है। इसको याद रखेंगे आप। और इसमें स्टेटमेंट अगर 4 देखें तो जयपुर को इस सूची में शामिल किए जाने के साथ भारतीय विश्व धरोहर स्थल की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। ये गलत है, 42 नहीं हुई है, 38 हो गई है। ठीक है, ये वाला ही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें असत्य वाला ही तो बताना है। यहाँ पर देखिए आप, कौन सा असत्य है, करेक्ट वाला नहीं जो असत्य है यानी रॉन्ग है वही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूक्रेन तथा उसके यूरोपीय सहयोगियों द्वारा चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना में नष्ट हुए एक रिएक्टर को आच्छादित करने के उद्देश्य से निर्मित एक गुंबद का उद्घाटन किया गया है। चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना कब घटित हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उनमें ही इस तरह की जो न्यूक्लियर हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ये शामिल है। देखिए, अगर इसकी बात करें हम, चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना, इसकी बात करें, ये दुर्घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली? यूक्रेन में है, ये याद रखिए। कहाँ पर है चेरनोबिल? यूक्रेन देश में। अगर आपसे देश भी पूछे तो कहाँ पर स्थित है ये? यूक्रेन में।
यूक्रेन में है चेरनोबिल, जो चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, यानी ये न्यूक्लियर रिएक्टर था। यहाँ पर इस रिएक्टर के फट जाने के बाद में आप जानते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से जो प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए जो वहाँ की सोवियत संघ के द्वारा जो चौथा रिएक्टर उसमें था उसके अवशेषों के ऊपर एक ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। और उसी के लिए ये क्वेश्चन बना है आपका, जो कहाँ पर है, चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैंक ऑफ चाइना को भारत में नियमित बैंकिंग सेवा अनुमति प्रदान की गई है, किसके तहत की गई है? 1 अगस्त 2019 को आरबीआई ने बैंक ऑफ चाइना को देश में नियमित रेगुलर बैंकिंग सेवाएं देने की जो है परमिशन भी दी है। और ये बैंक ऑफ चाइना आरबीआई अधिनियम 1934, बैंक ऑफ चाइना आरबीआई अधिनियम 1934, इसके तहत, इसमें देखिए इसमें क्या है, जो इसकी चौथी अनुसूची है, ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो चौथी अनुसूची है इसके तहत इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आ सकता है क्वेश्चन 2019 में किस बैंक को आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। तो ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है ये दर्जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्ष 2024 तक जो राजमार्ग परियोजना हेतु कितने मूल्य का ऋण सहायता उपलब्ध कराएगी? जो हमारे हाईवेज होते हैं, जो राजमार्ग होते हैं, उनके लिए पैसा दे रही है एलआईसी। एक सड़क मामले को लेकर, सड़क योजना को लेकर भारतमाला परियोजना हमने डिस्कस की थी। उसी भारतमाला परियोजना में पैसा लगाने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए इसने, एलआईसी ने 1.25 यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इतना ऋण दिया है इसने किसको? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB स्थानीय मुद्रा वित्त पोषण लोकल करेंसी फंडिंग का पहला प्राप्तकर्ता बनेगा? ये भारत ही बनेगा पहला, देखिए, क्योंकि भारत की इन्वॉल्वमेंट जहाँ जहाँ है, जिन जिन क्वेश्चंस में हमने शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एटीएम धोखाधड़ी से संबंधित आरबीआई की हालिया आंकड़ों के अनुसार एटीएम धोखाधड़ी के मामले में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? यानी एटीएम को लेकर जो ज़्यादातर फ्रॉड्स किन राज्यों में हो रहे हैं भारत के, क्वेश्चन अगला है ये आपसे। तो इसमें देखिए, अगर आप देखें जुलाई में ये रिपोर्ट आई थी, 2018 और 19 की रिपोर्ट है, इसको भी याद रखिएगा, 18 और 19 की रिपोर्ट है ये। इसमें जो एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में तेज़ी से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, उसके बाद में दिल्ली, उसके बाद तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र, दिल्ली, देन तमिलनाडु। ये ऑर्डर है, ठीक है। शीर्ष पर महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली है। और इन राज्यों में जो है एटीएम धोखाधड़ी से मामले दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भारतीय शहर भारत की जीडीपी में कितना योगदान करते हैं? भारतीय शहर जो है, इंडियन सिटीज़ जो हैं, यहाँ की जीडीपी में कितना परसेंट पूछा है, परसेंट योगदान करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे इस डेटा को, ये 59 से 70% के बीच में जो भारतीय शहर हैं वो भारत की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO अपडेट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 में कितनी दर से वृद्धि करेगी और वर्ष 2020-21 में कितने परसेंट की दर से वृद्धि करेगी? तो देखिए, अपकमिंग ईयर्स हैं ये हमारा 2020-21 भी और 2019-20 भी, तो आपको पता होनी चाहिए। और ये IMF का अपडेट है, तो ये भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए 2019-20 में जो रहेगी वो 7.0 है और 2020-21 में रहेगी 7.2 रहेगी। इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, इसको कहा जाएगा OPHI का फुल फॉर्म रहेगा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसको हिंदी में ये बोला जाएगा, इंग्लिश में आप कहेंगे इसको ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 को जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में गरीबी के कमी के मामले में सर्वाधिक बार
सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है गरीबी में। मान लीजिए कोई राज्य है और राज्य में जो गरीब लोग हैं उनमें कमी किस राज्य के लोगों में आई है गरीबी में। तो देखिए इसमें जो है कुल मिलाकर के जो देश शामिल किए गए हैं 101 देश शामिल किए गए हैं। 101 देश में अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जिस राज्य पे क्वेश्चन बना है झारखंड, ये इसका आंसर हो जाएगा इसमें झारखंड। झारखंड क्यों और क्या? तो झारखंड में 2005 से लेकर के 2005-6 से लेकर के 2015-16 इस टाइम पीरियड में, इस 10 साल के गैप में जो गरीबी है पहले इतनी हुआ करती थी 74.9%, यानी 75% जो है गरीबी हुआ करती थी इस समय झारखंड के अंदर इस टाइम पीरियड में। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 2015-16 की तो ये गरीबी घट करके अब कितनी हो गई है 46.5% गरीबी रह गई है झारखंड के अंदर। तो झारखंड इस मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है इन 101 देशों में। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं रैंकिंग की तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें बहुत सारे मानदंड शामिल किए जाते हैं जो गरीबी सूचकांक से बाहर आने के लिए हैं। जैसे वहाँ पर स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की स्कूली शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, बच्चों को बिजली मिल रही है फैमिलीज़ को या परिवारों को या गाँवों में, स्कूल में उपस्थिति कितनी है, घर कैसे हैं, खाना पकाने के लिए ईंधन है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं, ये सारे जो है मापदंड है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा सॉवरेन बॉन्ड का मूल्य जो है निर्धारित किया गया है। सॉवरेन बॉन्ड का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डायरेक्टली ही याद रखने होंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाएगा यहाँ से। तो सॉवरेन गोल्ड की अगर बात करें, इसका जो नया मूल्य सेट किया गया है, जो नया मूल्य इसका है इसमें देखिए 3,443 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में किस देश द्वारा बावर 373 बावर नहीं है बावर है, बावर 373 जो वायु रक्षा प्रणाली सेना में जो है किस देश ने इसको शामिल किया है? तो ये है ईरान देश ने क्या किया, बावर 373 वायु रक्षा प्रणाली की एक मिसाइल है, इसको अपनी सेना में जो है शामिल किया है और ये 300 किलोमीटर तक ये जो है मार कर सकती है, यानी 186 मील तक। और इसका मतलब, बावर का मतलब होता है, अगर आपसे पूछेगा तो नहीं, खैर यही क्वेश्चन बन सकता है बनेगा तो, विश्वास, ठीक है, बिलीफ होता है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए है इसका, हैदराबाद में किया गया। आम जनता में जो है अंतरिक्ष में, आम जनता के लिए जो स्पेस को लेकर जो रुचि है, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पहला स्पेस साइंस म्यूजियम बनाया है। इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, इसको याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन जो तेलंगाना के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा, उन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ, 2 साल से कम आयु के बच्चों में गंभीर डायरिया के सामान्य कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस उत्तरदायी है? आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का है यहाँ पर, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम अगले मॉक में, अगले सीरीज़ में ले लेंगे। तो ये वायरस का नाम आप याद रखिएगा, इसको रोटा वायरस कहते हैं, ठीक है, रोटा वायरस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तोते के जीवाश्म को एक तरीके से पाया है या मिले हैं उनके? तो ये बी ऑप्शन देखें अगर, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के शोधकर्ता होते हैं, न्यूजीलैंड के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने विश्व के सबसे बड़े तोते के जीवाश्मों का पता लगाया है। और ये कहाँ पर पाए गए हैं? न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें सेंट बेथन्स में पाए गए हैं। इस तोते के जो है प्रमाण मिले हैं वहाँ, एक तरीके से फॉसिल्स मिले हैं। और ये तोता जो है कब आया था? ये मतलब 1.90 लगभग 2 करोड़ साल पहले ये तोता आया था और अब ये जा करके इसके अवशेष मिले हैं और इसका वज़न बताया गया लगभग 7 किलोग्राम के आसपास इसका वज़न था। चलिए, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ सेकंड के। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी कल परसों, तीसरी और चौथी, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ा देंगे। आधे घंटे की टेस्ट सीरीज़ रखा करेंगे अब, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएं। इसमें हमने क्वेश्चंस बढ़ा दिए और हमने देखा पहले पर आपका रिस्पांस अच्छा है। आप लोग चाह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन के साथ में ही चला जाए। सिर्फ 2 लोगों ने कहा है खाली क्वेश्चन और आंसर उनको करवाया जाए, तो वो जो है क्वेश्चन आंसर जो है आप देख लीजिएगा। इनको देखिए एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इनको आपको याद भी रहेगा, ठीक है।
जो आप लोग लिख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी का, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और इसी तरह से जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में हम कर रहे हैं। अब हम ऐसी ही टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं जीएस की, जिसमें एक एक क्वेश्चन के 3-3 स्टेटमेंट रहेंगे, यानी 3-3 फैक्ट रहेंगे एक ही टॉपिक से संबंधित। चलिए, थैंक यू सो मच।